प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 13 और श्लोक 2 से शुरू करते हैं। संबंध उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। क्षेत्रज्ञ चापी मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ योर्ग ज्ञानन तत्ज्ञानन मत मम। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। व्याख्या: क्षेत्रज्ञ चापी मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, संपूर्ण क्षेत्रों में मतलब शरीरों में मैं हूं, ऐसा जो अहभाव है उसमें मैं तो क्षेत्र है, और हूं मैंपन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है। मतलब जिसको पूर्व श्लोक में एतत् कहा है, जिसको पूर्व श्लोक में व्यक्ति पद से जानने वाला कहा है। मैं का संबंध होने से ही हूं है। अगर मैं का संबंध न रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा, कारण कि है ही मैं के साथ संबंधित होने से हूं कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ मतलब हूं, क्षेत्रज्ञ की परमात्मा मतलब है के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझो। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय को वह किसी कर्ण के द्वारा ही जानता है। कर्ण दो तरह का होता है, बहिकर्ण और अंतकर्ण। मनुष्य विषयों को बहिकर्ण मतलब श्रोत्र नेत्र आदि, मनुष्य विषयों को बहिकर्ण से जानता है और बहिकर्ण को अंतकर्ण से जानता है, मतलब मन बुद्धि। उस अंतकर्ण की 4 वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशीय है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहभाव के भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। यह विद्धि पद कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तू अपने को मेरे में जान मतलब मान, और मेरे को अपना मान। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है, उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञ चापी मां विद्धि पदों से क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है, ऐसे ही गीता में अन्य जगह भी एकता बताई है। जैसे दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने शरीरी क्षेत्रज्ञ के लिए कहा है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिंद ततम। और नवे अध्याय के 4 श्लोक में अपने लिए कहा है कि मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। मया तत्मिंद सर्व जगद व्यक्त मूर्तिना। यहाँ तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है, मतलब अंश और अंशी के। और आगे इसी अध्याय के 34वें श्लोक में शरीर संसार मतलब कार्य की प्रकृति मतलब कारण के साथ एकता बताएंगे। तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसीलिए
तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ और तुम मेरे अंश हो जाओ, इसीलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है। शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। अतः भगवान यह विधि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो। तात्पर्य है कि तुमने जहां शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि वास्तव में है। शास्त्रों में प्रकृति, जीव और परमात्मा, इन तीनों का अलग अलग वर्णन आता है, परंतु यहाँ अपि पद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रों में परमात्मा के जिस सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है, वह तो मैं ही हूँ। इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूँ। अतः प्रस्तुत पदों का यही भाव है कि क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है। ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव करे। स्वयं संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न है। इसीलिए ये नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उससे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। तात्पर्य है कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है। इसीलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। क्षेत्रज्ञ योर्ग ज्ञानन यतत ज्ञानन मंत मम। क्षेत्र मतलब शरीर की संपूर्ण संसार के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा की मेरे साथ एकता है। ऐसा जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। मंत मम कहने का तात्पर्य है कि संसार में अनेक विज्ञाओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए स्वयं का, और फिर संसार में जन्म न हो, संसार की परतंत्रता न हो। यही ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है। अब श्लोक तीसरा। संबंध पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। तत् क्षेत्र यचच यादृक् च यद्विकारी यत श्वच यत स च यो यत प्रभाव श्वच तत् समासेन में शृणु। वह क्षेत्र जो है जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मेरे से सुन। व्याख्या। तत् क्षेत्रम, तत् शब्द दो का वाचक होता है, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। इसी अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया है, उसी को यहाँ तत् पद से कहा है। क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है, और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है।
यह क्षेत्र की मतलब स्वयं से दूरी है। यचंच उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हुआ है। यादृक्च उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में उसे उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताकर किया गया है। यद्विकारी यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आए 23 तत्वों को भी विकार कहा गया है, तथापि यहाँ उपयुक्त पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेषादि विकारों को ही विकार कहा गया है, जिनका वर्णन 6वें श्लोक में हुआ है। यत श्वच यत यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार और 3 गुण, जिनका वर्णन इसी अध्याय के 19वें श्लोक में 19वें श्लोक के उत्तराधर्म में हुआ है। स च पहले श्लोक के उत्तराधर्म में जिस क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ है उसी क्षेत्रज्ञ का वाचक यहाँ स पद है और उसी के विषय में यह सुनने के लिए कहा जा रहा है। यह इस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 20वें श्लोक के उत्तराधर्म में और 22वें श्लोक में किया गया है। यतत प्रभाव श्वच वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 33वें श्लोक तक किया गया है। तत् समासेन में श्रृणु यह तत् पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि वह क्षेत्र जो है जैसा है जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा हुआ है, इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें और वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है, इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन। यद्यपि इसी अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सूत्र रूप से वर्णन हुआ है जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है, तथापि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन मतलब विकार सहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का प्रभाव सहित विवेचन इस तीसरे श्लोक से आरंभ किया गया है। इसीलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो 4 बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव विकार और जिससे जो पैदा हुआ इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। इसका समाधान ये है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। प्रकृतिस्थ मतलब संसारी पुरुष के अंतकरण में धनादि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है, इसीलिए उसको संसार में क्षेत्र का मतलब धनादि जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखता है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसीलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा द्वेषादि विकारों की प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ मतलब स्वरूप तत्व सर्वथा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव ही नहीं। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय अनादि और नित्य है, अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ ये प्रश्न ही नहीं बनता। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 4 से शुरू करेंगे।
शुक्रिया, नमस्ते।